राजस्थान में 3 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राजसमंद, सहाड़ा और चूरू के सुजानगढ़ में जनता आज अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डाल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो कोरोना संक्रमित हैं या संदिग्ध हैं वो वोट डालेंगे। इसके अलावा बाकी की जो जनता है वो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ पर वोट डाल रही है। कुल तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल करीब 7.5 लाख मतदाता हैं। 7.5 लाख मतदाता आज 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सहाड़ा में देखें तो कुल 8 प्रत्याशी हैं, वहां पर 2,47,287 वोटर हैं। सुजानगढ़ में इसी तरह से 9 प्रत्याशी हैं, यहाँ पर 2,75,940 वोटर हैं। राजसमंद में 10 प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा प्रत्याशी राजसमंद में हैं, जहां पर 2,22,531 वोटर जो हैं वो अपना मत डालेंगे। यानी तीनों विधानसभा उपचुनाव पर 27 प्रत्याशी हैं और 7,45,758 वोटर हैं। तो इस तरह से जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी कठिन परिस्थितियों में हो रहे हैं और कोरोना की वजह से इनमें से 2 उम्मीदवारों की मौत हुई है, चाहे राजसमंद में किरण महेश्वरी की हो या फिर सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी का हो। और सुजानगढ़ में भी जो भंवरलाल मेघवाल थे वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, जिसकी वजह से मृत्यु होने से ये उपचुनाव हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी पालना की जा रही है। कहा गया है कि सभी बूथों को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज कराया गया है। हर जगह थर्मल स्कैनर लगाया गया है, गोल घेरा लगाया गया है जो अपनी बारी का वेट करेंगे और तब जाएंगे अंदर। इसके अलावा ग्लव्स दिया जा रहा है, ग्लव्स पहनकर जो है मशीन पर अपना बटन दबाएंगे। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना कराएं। लेकिन जिस तरह से हालात रहे वहां पर कोरोना निश्चित रूप से फैला है। जिस तरह से रैलियां की गई, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत कुछ हम भी दोषी हैं, राजनेता भी दोषी हैं। इस तरह से चुनाव में हम गए, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं जिन्होंने चुनाव के लिए कहा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जा सकती थी, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार तीनों विधानसभा उपचुनाव सीट पर खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना की याद आई है और अब वो कह रहे हैं कि हम नेता फैला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आखिरी क्षण तक जिस तरह से राजसमंद में कल हंगामा मचा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। वहाँ की जो सांसद हैं दिया कुमारी, वो थाने में जाकर बैठी रहीं। तो कुछ वहाँ जो कुछ चलता रहा है, समझा जा सकता है कि ये विधानसभा उपचुनाव जीवन और मृत्यु के बीच जो कोरोना की वजह से है, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान के, पिछले 15 दिनों से वो सहाड़ा के प्रभारी बनकर रह गए हैं। भले ही आचार संहिता की वजह से उन्हें सहाड़ा छोड़ना पड़ा हो, लेकिन भीलवाड़ा में डेरा डाले हुए और जयपुर नहीं आए हैं, जबकि हालात विपरीत है। तो समझा जा सकता है कि सरकार के लिए कोरोना जैसे हालात हैं, इन सीटों को जीतने के लिए जनता को कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और हेल्थ मिनिस्टर तक वहां पर बैठे हुए हैं। राजस्थान सरकार के आधा दर्जन मंत्री वहां आसपास के जिलों में कैंप किए हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं। जब वहां बीजेपी के सहाड़ा के प्रत्याशी कोरोना संक्रमित होकर जयपुर चले आए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जाकर वहां पर कैंप करने लगे कि अब उनकी कमी न खले। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार के पास जो थिन मेजॉरिटी है उसकी वजह से सरकार डरी हुई है और वो कोरोना जैसे ही हालात हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो सियासी कोरोना है उससे हम बाहर निकलें। और सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से एक संदेह की नज़र से देखते हैं अशोक गहलोत, उसी वजह से चाह रहे हैं कि इन उपचुनाव में जीत दर्ज कर हम एक संदेश दें। और वही हालात सतीश पूनिया का है, जिस तरह से वो अकेले पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर 2 सीट भी जीत जाए तो अपनी इज्जत शायद बचा लें। लेकिन कुल मिला के मतदाता जो हैं आज
सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कम से कम आज के बाद उन इलाकों में जिस तरह से कोरोना फैल रहा था उससे राहत मिलेगी। शाम जब 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि कोरोना का डर क्या मतदाताओं पर हावी रहा या फिर घर से निकले हैं नहीं निकले हैं, किस तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो लुभा रही थी, कौन ज़्यादा बेहतर मैदान में जनता को समझा पाया है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।